विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज देवी भागवत की कथा में वशिष्ठ और विश्वामित्र की बात करेंगे। राजा जन्मेजय ने पूछा कि इंद्र देवता तो देवताओं के राजा थे, ये पदच्युत कैसे हुए? तब व्यास जी बोले कि राजन, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। वो सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, गंगा के किनारे रहते थे। फिर भी द्वेष वृत्ति की वजह से दोनों में दुश्मनी थी, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी आके समझाया था और दोनों की मित्रता करवाई थी। तब जन्मेजय ने पूछा कि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं तो उन्हें मित्रापरुण क्यों कहा जाता है? तब ब्रह्मा जी बोले कि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर निमि राजा के श्राप से मित्रावरुण के यहाँ पैदा हुए तो उन्हें मैत्रावरुण भी कहते हैं। जन्मेजय ने पूछा कि वशिष्ठ तो धनिक, धार्मिक और पवित्र थे, तो निमि राजा ने कैसे श्राप दे दिया? व्यास जी बोले कि एक बार निमि राजा बहुत बड़ा यज्ञ करने की सोचे और सारी सामग्री मंगवाई और सभी ऋषियों को निमंत्रण दे दिया। बाद में वशिष्ठ मुनि के पास आए और कहा कि आप हमारे कुल गुरु हैं, तो यज्ञ का आचार्य बन के यज्ञ शुरू करें। वशिष्ठ जी बोले कि यज्ञ इस समय मैं इंद्र के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, ये पूरा होगा फिर आपके यहाँ आऊँगा। राजा ने कहा, सारी तैयारी हो चुकी है, सामग्री तैयार है, सारे ऋषियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि सारी सामग्री संभाल के रखो, मैं इंद्र का हवन पूरा करके ही आऊँगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी इंद्र के यहाँ चले गए। तब जन्मेजय राजा ने गौतम ऋषि को आचार्य बना के यज्ञ शुरू कर दिया। इंद्र का यज्ञ पूरा होने के तुरंत बाद वशिष्ठ ऋषि अपने जजमान निमि राजा के पास आए तो उन्होंने देखा कि यज्ञ शुरू हो गया है। तब उन्होंने श्राप दिया कि निमि राजा ने मेरा अपमान किया है, इसलिए निमि नष्ट हो जाएगा। तब निमि को श्राप का पता चला तो उन्होंने भी वशिष्ठ को नष्ट होने का श्राप दे दिया। तब वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि श्राप से मैं नष्ट हो जाऊंगा, पर दूसरे जन्म में मुझे सारा ज्ञान रहे ऐसा रास्ता बताओ। ब्रह्मा जी बोले कि तुम अभी सूक्ष्म रूप से मित्रावरुण के वीर्य में रहो, समय आने पर तुम्हें शरीर मिलेगा। मित्रा और वरुण दो ऋषि गंगा किनारे आश्रम बना के रहते थे। उन्हीं के शरीर में वशिष्ठ जी वीर्य में रहने लगे। एक बार उर्वशी नाम की अप्सरा गंगा में स्नान कर रही थी। दोनों ऋषियों ने देखा और मोहित हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा कि तुम हमारे आश्रम में रहो। उर्वशी भी ऋषियों से मोहित हो गई थी तो मैत्रावरुण के आश्रम में रहने लगी। दोनों ऋषि उर्वशी से बात कर रहे थे, तभी उनका वीर्य स्खलित हुआ। वहाँ पर एक घड़ा था, उस पर वीर्य गिरा तो वहाँ दो बालक पैदा हुए, एक अगस्त और एक दूसरे वशिष्ठ। मैत्रावरुण ने दोनों का संस्कार किया और दोनों तप करने चले गए। इस प्रकार से वशिष्ठ को लोग मैत्रावरुण भी कहते हैं। ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, हम आपको बताएंगे
कि आपके जीवन में क्या कष्ट है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।